अरे आप क्यों उठा रही नोटबुक? ये काम मुझे दीजिए। अरे अब चलने का कष्ट क्यों ही कर रही है? सेवा तो इसकी ऐसी हो रही है जैसे जलेबी मैडम की बेटी हो। जलेबी नहीं, रसगुल्ला मैडम की बेटी है ये। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। मैम किसी का होमवर्क पूरा नहीं हो तो ये लाठी बाजीराव की तलवार से भी तेज है। मैडम इसी ने होमवर्क नहीं करा। मम्मी सॉरी मैम, अब लाठी पड़ेगी क्या? मैं तो बताना भूल गई थी, आज क्लास की गर्ल्स का होमवर्क माफ है। आज हम पढ़ेंगे हाथ तोड़ चैप्टर, लिख लिख के सबके हाथ दुख जाएंगे। अरे तू क्यों लिख रही है? तुझे तो मैं घर चल के नोट्स दे दूंगी ना। मैं पहले जाऊंगी क्योंकि मैं टीचर की बेटी हूँ। ये लो नोटबुक। चलिए मैडम। कौन है ये? प्रिंसिपल की बेटी। ये मेरा ब्रश है। अबे साले बिना हाथ के। ये बच्चे की क्या हालत करी है तुमने? ये सब छोड़ो, कल जो मकर संक्रांति पे सबसे अच्छी पतंग डेकोरेट करेगा उसको इनाम मिलेगा। और बच्चों, और क्या मैडम? और जिसकी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे है तुझी से कटे। तो फिर उसका क्या होगा मैम? तो जीतने वाले को मिलती है पतंग। कौन जीता फिर? हाथलेस प्रजापत। पर ये कैसे जीत सकता है? जिसके पास अच्छा दिमाग और सच्चा दोस्त हो वो कुछ भी कर सकता है। अरे वाह, मैं भी पतंग उड़ा रहा हूँ। सच में माँ? हाँ बेटा, मेरी एक दोस्त ने बहुत बड़ा घर ढूंढा है जहाँ पे तू काम करने जा सकती है। इस नए घर में अब एक नई बाई आएगी। मेरी दोस्त को कह दीजिए तुझे एड्रेस भेज दे। ठीक है माँ, मैं आज ही चली जाऊंगी। मॉम कब आएगी न्यू काम वाली? बस आने ही वाली होगी बेटा। माँ, जाने अनजाने में आप अपनी बहन के ही काम पे लग गए। पेट भरने के लिए करना ही पड़ेगा बेटा। पर मासी ने पहचान लिया तो? अब हमें कोई नहीं पहचानेगा का बेटा। लो आ गई। मीम साहब क्या काम करना है? लो मेड, ये साफ कर दो। हाँ, मेरी बहन आशा। कौन आशा? मैम साहब, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने भी न जाने क्या सोच लिया। मेरी बहन आशा थोड़ी ना काम पर आएगी। निराशा दीदी को पता चला तो वो बहुत नीचा दिखाएंगी। बेटा मजे आ रहा है तुझे काम पे? बहुत मजा आ रहा है काम पर माँ। एक तो माँ ने मुझे और उस आशा को सेम कंगन दे दिए। मैं भी क्या सेम कंगन पहनकर आ गई? निराशा दीदी के देखने से पहले फटाफट उतार देती हूँ। वो कंगन और ये लाल मिर्च भी ले लेते हैं। आशा ऐसे उंगलियां मत फोड़, मम्मी कहती है उंगलियां टूट के गिर जाती है। नौकरानी, मेरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। एप्पल ले आओ। मुझे एप्पल के साथ सॉस। निराशा दीदी, एप्पल के साथ सॉस कौन खाता है? ये सीक्रेट सिर्फ तेरे को ही पता है, किसी को बताना मत, नहीं तो सब मुझे पागल समझेंगे। ये निशान तो, ये क्या अजीब सा निशान है तेरे पैर पे? क्या पता, मम्मी ने बोला बचपन से ही है। मेम साहब, मैं जा रही हूँ। आशा, आगे क्या होगा देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। वो आने में ही होंगे। तो आज हम लोग छुपम छुपाई खेलेंगे और जो आखिरी में बचा वही जीता। पर मैं छुपन छुपाई कैसे खेल पाऊंगी? जब तक हम दो दोस्त साथ हैं तो डरने की क्या बात है। खेल शुरू करो। चल ले दोस्त, यहाँ बैठ जा। हम लोग छुपेंगे भी साथ में ही। आई लव यू दोस्त। इस पेपर पे जो टास्क लिखे वो पूरे कर दिए तो तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। ऐसे तो मैं जीत सकता हूँ। ये छोटे कागज के टुकड़े पर बिना बाहर जाए डांस करे। अगर हम दो दोस्त को साथ रहना है तो हमें सबको हराना होगा। वाह यार दोस्त। मम्मी, प्लेयर 1 आउट। माइक पे बिना आवाज के गाऊं? दोस्त, यहाँ से आगे जाके लेफ्ट लेना और कर देना अपना काम। मैम वहाँ से आवाज आई। ओए, स्क्विड गेम वाले आ रहे, जल्दी वापस आ। बलून पर रेनबो बनाए। ये तो अपनी क्लास की ड्राइंग आर्टिस्ट पागल चोपड़ा की आवाज थी ना? तू चिंता मत कर। सितोलिया के पत्थर जमाओ। ये हो गए पूरे 7 पत्थर। पर हम तुझे जीतने नहीं देंगे। हाँ, जूतों पे चलो। ये तो बहुत इजी है दोस्त। मैं यहाँ हूँ। प्लेयर आउट। दोस्त, क्या लिखा है? पिंक सोल्जर ड्रॉ करे। ये तो बहुत आसानी से ड्रॉ कर लेगी और अगर ये जीती तो मैं मर जाऊंगी। दोस्ती गई भाड़ में। नहीं नहीं आ। पर मैम आपने अंधी को क्यों बचाया? क्योंकि सच्ची दोस्ती अंधी ने निभाई। क्या बकवास पेन है यार। पागल हो गया क्या? ये क्या किया? ये लो पापा, आप यहाँ बैठो, मैं आ रही हूँ। जल्दी आना बेटा,
जल्दी क्या, अब मैं कभी नहीं आऊंगी, आप यहाँ सड़ते ही रहना। सॉरी यार भाई, आज पहले ही दिमाग खराब है। क्यों? आज मुझे मेरे पापा ने बहुत तेज चाटा मारा। एक इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? पागल हो गई क्या? तुम्हें तो पता नहीं मेरे पापा ने क्या किया। क्या? मेरे को पूरी रात घर के अंदर नहीं घुसने दिया। अरे पापा मेरी बात तो सुनो। आज के बाद अपनी माँ से बदतमीजी से बात करी ना तो घर में घुसने नहीं दूंगा। ये सारे बाप एक जैसे ही होते हैं। अगर मेरे बापू की बात सुनोगे तो हैरानी हो जाओगे। तू भी बता ही दे। मेरे हाथ से खाना छीना था, कुछ भी खाने नहीं दिया था। तुझे डॉक्टर ने ये सब कुछ खाने को मना किया है ना, आज से बाहर का सब कुछ बंद। पर जो भी किया तो अपने अच्छे के लिए ही ना। सॉरी पापा। और तेरी मम्मी क्या करती है? अब इसे कैसे बताऊं कि मेरी माँ एक किन्नर है? ये कैसी आवाज है? मुझे एक छोटी बहन हुई है। चल के देखते क्या नाच गाना हो रहा है। माँ, एक किन्नर माँ कैसे हो सकती है? क्या कर रहे हो आप यहाँ? एक किन्नर घर में क्या ही करने आई होगी? नाचने गाने और क्या। ये लो, हो गया आपका काम। किन्नरों का सिर्फ यही काम नहीं होता। आज से आप किसी के लिए नहीं नाचोगे माँ। तो क्या करेगी किन्नर आंटी? माँ, काम की बात करो ना। ए सेठ मेरे को काम देना रे, मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाएगी। तुमसे क्या काम करवाएंगे क्या? तुम तो देवी होते हो, हम देवियों से काम नहीं करवाते। माँ, अगर इतने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपको काम देंगे। साहब मुझे काम मिलेगा क्या? अब तुझे काम देंगे क्या हम? तुम लोगों के बस का नहीं है ये काम। जो करते हो वही करो। यही है तुम्हारी किस्मत में। अरे साहब भरोसा तो करो, एकदम फर्स्ट क्लास काम करके देगी मैं। ये शक्ति सब काम कर सकती है। ये लाल लाल टमाटर ले लो। मुझे नहीं देना इसको काम। हाँ एक किन्नर हमेशा किन्नर ही रहता है। जाओ जाके ताली बजाओ अब तो। शक्ति कुछ भी हो जाए, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। शक्ति भी पैसे नहीं देने के लिए। अरे अब मैं वो शक्ति नहीं रही जो ताली बजा के नेक मांगती थी। ये काम करेगी अब तू? ये शक्ति को कमजोर समझा है क्या सेठ? राकेश भैया मेरा माल रेडी हो गया क्या? हाँ साहब आपका माल रेडी है। ये तो वही किन्नर शक्ति है ना, ऐसी दुकान से माल नहीं ले सकता मैं। तेरी वजह से मेरे ग्राहक खराब हो रहे हैं। शक्ति मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे काम नहीं करा सकता हूँ। अरे सेठ तू क्यों माफी मांग रहा है? अपनी किस्मत में ही ताली बजा के मांगना लिखा है।